हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। मैं पहुंच चुकी हूँ कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है हमारा यूएसजी, तो इसीलिए तो उसके लिए मुझे सुबह ही में आना था। मैं घर 8 बजे के करीब घर से निकल चुकी हूँ और एम्प्टी स्टमक हूँ। मैं अभी तक पानी सिर्फ मुझे पीना है, तो घर से मैं जो पानी पी करके निकली थी और अभी पहुँचने के बाद फिर कुछ पेपर वगैरह का काम था, वो शैम ने करवाया है। और अब मेरे लिए पानी ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स पानी पीना होगा। पानी मतलब एक बार में ज़्यादा तो नहीं पी सकती। एक बार में एम्प्टी में स्टमक ज़्यादा पानी पीने से वोमिट जैसा फील होता है। तो शैम ने कहा कि अभी से ले करके दे रहा हूँ, धीरे 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 करके आराम आराम से तुम सिप सिप करके पानी पीते जाओ। तो यूएसजी में तो आप लोग सबको पता ही है कि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। मतलब आपको यूरिन प्रेशर अच्छे से आना चाहिए, तो सोनोग्राफी आपका अच्छे से होता है। तो भाई मैं यहाँ पे बैठ करके आराम से पी रही हूँ। बहुत लंबी लाइन, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा, और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। much later. तो अभी हम लोग जस्ट फ्री हुए हैं, सोनोग्राफी वगैरह हो गया है। और बारिश देखिए, पिछले 2 घंटे से बहुत जोर बारिश हो रही है। ये है कोलकाता मेडिकल कॉलेज का कैंपस। यहाँ का वेदर देख लीजिए आप लोग। 4 से 5 घंटे कंटिन्यू लगातार बहुत तेज़ वाली बारिश हुई है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों को लेट हो गया, वरना टाइम से ही निकल जाते। और अब 4+ हो गए हैं फ्रेंड्स। तो भूख से हो रही है हालत ख़राब, क्योंकि बारिश होने के बाद बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे कि कुछ खाए पिए कुछ भी करे। तो हम लोग जस्ट हॉस्पिटल, ये मेडिकल हॉस्पिटल है, उसी से थोड़ी सी मतलब 1 से 2 मिनट का रास्ता है, और सामने ही ये बेंगोली होटल था। तो यहीं हम लोगों ने अपना आज लंच किया है। जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी समझे, मेरा भी और शैम का भी अभी हो रहा है। मेरे टेंशन में शैम ने भी नाश्ता तक भी नहीं किया था। तो यहीं आकर के हम लोगों ने खाना अपने लिए ऑर्डर किया। तो यही है, दाल चावल भाजी पापड़ सब्ज़ी और फिश था, और अचार वगैरह। यहाँ पे मैं नींबू बाई मिस्टेक निचोड़ रही थी, तो शैम ने याद दिलाया। हालांकि मैंने थोड़ा निचोड़ ही लिया कि तुम मत खाओ, तुमको नुकसानदेह करेगा। तो फिर हमने शैम को दे दिया, और खाना खा करके लगा सुकून मिला फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आपको भूख लगी रहती है ना, तो एक्चुअली खाने की ना इम्पोर्टेंस उस टाइम ही पता चलती है। तो अभी सेम वैसा ही लग रहा था, जैसे लग रहा था कि क्या ही खा रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था खाना खा करके। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, और बारिश अभी भी हो ही रही है। तो यहाँ पर रुके हुए थे, तो बस आ गई। तो फिर बस में हम लोग बैठ चुके हैं, और बस जाने के भी टाइम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बार बार लग रही है फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। और मौसम रुकने का, बारिश नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग देख रहे हैं कितनी तेज़ तेज़ वाली बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी पहले से कम हुई है। घर आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं, और मुझे आए हुए 2 ढाई घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आने के बाद मैं एकदम ऐसे मतलब हो रहा था, वहाँ रेस्ट मतलब थोड़ा लेने का मन कर रहा था। तो मैं आने के बाद ऐसी लेट गई थी, नींद से नहीं, आंख बंद करके काफ़ी देर तक मैं लेटी रही हूँ। उसके बाद उठी हूँ, फिर पानी वगैरह पी हूँ, थोड़ा सा वही बादाम खाई हूँ, उसका दवा वगैरह खा ली हूँ। तो अभी मतलब पेन में और ब्लीडिंग में दोनों में आराम है, पेन भी ख़त्म है अभी। तो जा रही हूँ फ्रेंड्स अब रोटी बनाने के लिए। शाम को लग रही है भूख। तो चिकन का कल मैंने कहा था कि फ्रिज में हमने थोड़ा चिकन उठा के रख दिया है, तो वही चिकन सिर्फ रोटी बनाऊंगी, तो आज डिनर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब दिख रहा है आप, कितना स्वेलिंग आ गया फेस पे, हमारे फेस पे क्या पूरे बॉडी में ही आ गया। खाना पीना हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। रोटी वही बनाई थी, और चिकन में हल्का सा हमने ग्रेवी लगाई थी थोड़ी सी। तो उसी के साथ मैंने और शैम ने दोनों ने बैठ के खाया, अच्छे से खाना खा लिया। और शैम नीचे गए, अभी मॉस्किटो फ्रेंड्स खत्म है। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, मगर उसके अलावा भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो गर्मी जितनी ज्यादा पड़ती है ना, फिर थोड़े बहुत घर में मच्छर आ ही जाते हैं। और आपको पता ही है, मच्छर वगैरह काटते हो तो नींद तो ऐसी ही हराम हो जाती है। और अभी मुझे भी और शैम को भी अच्छी नींद लेने की सुकूनियत वाली बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे इन सब चीजों के चक्कर में पूरा हॉस्पिटल का चक्कर वो लगा रहे थे, भाग दौड़, यहाँ जाना वहाँ जाकर के कहीं पे वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जमा करना, वहाँ पे ये करना, मतलब कितना उलझन, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप लोग तो समझ सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर कितना ज्यादा खराब होता है। तो वो चीज था। तो खैर इसीलिए मैं शाम ने कहा कि जा रहा हूँ लाने के लिए, नहीं तो पता चला फिर नाइट में सुकून से सो नहीं पाएंगे। आज ऐसे भी ट्यूशन ऑफ करना पड़ा, कल भी 3:30 से 6-7 बजे का ट्यूशन ऑफ करना पड़ा था। उसके बाद के बैच को शैम रेस्ट करने के बाद चलाए थे। तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, रिपोर्ट में हमारे क्या आया, तो रिपोर्ट जो मेरा आज हुआ सोनोग्राफी का फ्रेंड्स, उसमें वो कल मिलेगा हमें। लेकिन एक चीज जो हुआ वो ये कि
जैसे जो मैम सोनोग्राफी मेरा कर रही थी तो उनसे मैंने बस जस्ट थोड़ा पूछा, तो उनके मतलब बात जो उन्होंने थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोली वो, लेकिन उनके रिप्लाई करने के तरीके से मुझे लगा कि रिपोर्ट कुछ खास मेरा नहीं आया अच्छा। और खैर जो भी हो, अल्लाह, अभी तो देखती हूँ डॉक्टर आते हैं तो फिर क्या कहते हैं। तो जिस डॉक्टर ने मेरा मतलब जिसके डॉक्टर के हाथ में मेरा मतलब अभी चल रहा है इलाज, वो डॉक्टर फ्राइडे को मतलब आएंगे। तो फ्राइडे को मेरा वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और क्या रिपोर्ट आया वो चेक करेंगे। उसके बाद उसके हिसाब से मेरी मेडिसिन वगैरह चलेगी। और आप लोगों से मैंने कहा था दुआ करने के लिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने बहुत सारी हमारे लिए दुआ की है, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था इतना ज्यादा आप सपोर्टिव कमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और आप लोगों की दुआ से फ्रेंड्स कमजोरी भले ही है, लेकिन हाँ रिलीफ मुझे मिला है मेडिसिन खाने से। जो मेडिसिन मेरी चल रही है अभी उससे ना मुझे काफी रिलीफ मिला है। लेकिन वही है कि कमजोरी तो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, इतना जो बॉडी से ब्लड निकल चुका है तो वो तो मतलब मेरे आई का ये हिस्सा सब आप लोग को दिखा रही हूँ। ये सब देखिए एकदम पूरा सादा सादा हो गया है, ये सब आप देख सकते हैं। डॉक्टर भी ये चेक करने के बाद हैरान थे कि बॉडी से मतलब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया। डॉक्टर तो गुस्सा करने लगे फर्स्ट डे ही कि तो इतने टाइम से तुम कहाँ थी। तो होता है। बस आप लोग से एक चीज बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हमें ना अपने कुछ चीजों के ऊपर ना मतलब केयरलेस नहीं होनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। मैं सब चीज पे केयर की, लेकिन एक होता ना एक छोटी सी गलती की, जैसे कि आप थोड़ा सा, जैसे आज मैं गई सरकारी मतलब मेडिकल में, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उस दिन ही मुझे मतलब जब से ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे तभी जाना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं सरकारी से ना मैं थोड़ा ऐसी घबराती हूँ क्योंकि मैं कभी गई नहीं, तो मुझे ना वहां के और अक्सर न्यूज वगैरह में कुछ कुछ चीजें देखती रहती हूँ, तो मुझे ना थोड़ा ट्रस्ट वो वाला नहीं रहता। और प्राइवेट में जाने का मुझे था कि अगर प्राइवेट में जाती हूँ तो अगर कुछ बड़ा खर्चा आया क्या आया नहीं आया, तो यही सब सोच सोच करके मैं खुद को पेन किलर खा करके, ब्लीडिंग रुकने का मेडिसिन खा करके मैंने खुद को ना समझे तो आप महीने उससे रोक रखा था। उसकी वजह से ही मेरे हेल्थ पे इतना असर पड़ा और अब जो है प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। तो खैर अभी भी वक्त ज्यादा नहीं गया फ्रेंड्स, बस चली गई हूँ मैं डॉक्टर के पास। तो इंशाल्लाह फ्राइडे को क्या आता है तो फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि किसी ने क्या कि सिस्ट हो जाता है, सॉरी मतलब गांठ सिस्ट वो एक ही चीज होता है यूट्रस में, उस वजह से भी ऐसा होता है। तो डियर अभी तो मुझे फिलहाल सिस्ट नहीं है। सिस्ट मुझे 3 साल पहले निकला था, 3 साल प्लस हो गया, पहले निकला था मुझे सिस्ट थायराइड होने के बाद। उसके मतलब मुझे थायराइड होने के 4 साल के बाद मुझे ना सिस्ट भी हो गया था। तो जब सिस्ट हुआ था मुझे तो उस टाइम में मैंने काफी इलाज कराया, तो उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बताया था कि मुझे थायराइड के अलावा यूट्रस में मेरे सिस्ट भी था। तो जिसको मैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वेट लॉस जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो उसी दौरान मेरा ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया था, तो मैं सही हो गई थी। क्योंकि उसके बाद मैंने चेकअप भी कराया था तो ये मेरा नॉर्मल आया था। तो उस टाइम में ये चीज हुआ। और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ये जो मेरा प्रॉब्लम है उससे भी ये रिलेटेड नहीं है। आप लोगों ने कमेंट किया, हालांकि आप लोग मेरे लिए फिक्रमंद होकर ही कमेंट किए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब बहुत सारे लोगों का गर्म वाली चीजें आप न लें। और आप ये भी कमेंट आया था कि आप कॉफी ज्यादा पीती हैं, तो इधर काफी दिनों से मैं कॉफी सही से पी नहीं पा रही हूँ। हाँ, ज्यादा तो नहीं पीती हूँ, मगर 1 कप मैं कॉफी रोजाना लेती हूँ शाम का शाम। लेकिन इधर कई दिनों से क्या इत्तेफाक था ना कि मैं ले भी नहीं रही थी। नहीं तो मैं मेरी आदत है, आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं शाम के टाइम मुझे 1 कप कॉफी चाहिए, चाहे वो मिल्क वाली हो या ब्लैक कॉफी हो, मुझे एक कप कॉफी चाहिए होती है। लेकिन इधर कई दिनों से नहीं ले रही थी, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स के लास्ट टाइम जो 2 महीने पहले जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं बीमार हुई थी, जो हमारा मिसकैरेज हुआ था, तो उसी से रिलेटेड है। मतलब कुछ चीजें थी, जैसे हुआ तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं ऊपर से ही मेडिकल से बोल करके दवा खा करके अपनी ब्लीडिंग को रोकी, अपने पेन को रोकी, सारी चीज को रोकी। तो वो हुआ क्या ना कि अंदर की गंदगी सही से साफ नहीं हुई। जो भी हुआ डॉक्टर का कहना, जब मैं गई तो वहां, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। जबकि यही सहारा मैं आज मेडिकल का लिए, शायद उस दिन ले ली थी तो आज मेरी प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ती। तो वही रीजन है कि वो मुझे ना बार बार मतलब वो इन्फेक्शन फैला रहा है, उसकी वजह से मुझे बार बार ब्लीडिंग आ रही है, क्लॉट्स बन रहे हैं अंदर में, और वो फिर मतलब आ रहा है बाहर, जिसकी वजह से मुझे काफी पेन हो रहे हैं, काफी मेरा हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मतलब इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है, तो उससे मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से आ रही है। और आप लोग मेरी मतलब अगर देखें तो मेरे चेहरे के रंगत को ही देख के आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस कंडीशन में हूँ।
खैर आप लोग इतनी दुआ कर रहे हैं तो सच बता दूं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ना मैं शैम से बिना इजाजत आप लोगों से शेयर की थी, शैम ने मना कर दिए थे। हालांकि मैंने जब आप लोगों से शेयर कर दिया तब शैम को मैंने बता दिया कि मैंने ना थोड़ा शेयर कर दिया लोगों से। फिर शैम बोले ओके हो गया कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये नहीं तो शैम मना कर रहे थे कि मत बोलो, ये सब चीजें बोलोगी पता नहीं कौन क्या कमेंट करेगा, कौन क्या बोलेगा, फिर उससे तुम हट होगी, तुम ऐसी परेशानी में हो तो मत शेयर करो। और मैं भी यही सोच करके पता है फ्रेंड्स शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी मेरी तो मुझे लगा कि फिर अब आप लोग को क्या मैं रीजन दूंगी, क्योंकि पिछले टाइम से तो रीजन देती आ रही थी कि ब्लॉग नहीं करने का मन किया या फिर ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं सोची कि अब तो मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मैं कैमरे के पास भी आऊंगी तो आप लोग मुझे देख के समझेंगे कुछ मेरे हेल्थ के साथ हो रहा, तो मैं क्या रिप्लाई करूंगी, किस तरह से मतलब बोलूंगी। तो फिर मुझे ना आप लोगों से शेयर करना पड़ा। और मैं जो सोच के शेयर की थी कि मतलब आप लोगों से प्यार और सपोर्ट मिलेगा, इतना यकीन था मुझे आप लोगों पे, सो बहुत मिला। आप लोग सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो उसका दिल से फिर से एक बार बोलें सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे ना मुझे मेरी हिम्मत बढ़ गई है। एक चीज होती है ना कि दिल में कोई चीज है जो आप अकेले लेके चल रहे हो तो वो चीज शेयर करके ना सच में मुझे आप लोग जब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि ना कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो जाओगी ना, तो मुझे हिम्मत भी काफी मिल रही है उस चीज से। सो होता है ना कि दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ जाती है, तो ये बात सही है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग परेशान ना हो। अभी मैं पहले से मतलब कल से आज से ही हूँ। मतलब पेन जो कल इतना ज्यादा था आज भी मतलब था। आज ना मॉर्निंग में उठी थी तो उतना पेन नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि मुझे सोनोग्राफी के लिए जाना था तो गई। लेकिन हाँ जैसे ही मैं यहाँ से गई ना तो यहाँ से टोटो मैं गई हावड़ा मैदान, वहां से फिर बस पकड़ी मैं कॉलेज स्ट्रीट का। तो जैसे मैं टोटो में गई ना तो उसमें थोड़ा पीछे बैठी थी मैं शैम के साथ। हालांकि शैम टोटो वाले को बोल रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स होकर के चलाइए, पीछे पेशेंट है, तो फिर भी थोड़ा हो जाता है ना, वो आपको ये पड़ता है ना, तो उसकी वजह से ना वहीं से फिर टोटो से ही मेरे इस पे जो जोर पड़ा, बार बार मतलब धक्का लग रहा, तो मुझे फिर से पेन शुरू हो गया और फिर से काफी ब्लीडिंग हुई जब तक मैं हॉस्पिटल में रही। तो वहीं पे फिर मुझे ना जैसे ही मेरा सोनोग्राफी हुआ, क्योंकि आप सोनोग्राफी से पहले कुछ खा नहीं सकते हो, सिर्फ पानी वगैरह मैं पी रही थी। तो जैसे मैं सोनोग्राफी से फारिग हुई तो आप देखें शैम उससे पहले शैम बिस्किट खिला करके मुझे जो मेरा पेन किलर था और ब्लीडिंग रोकने वाला वो खिला दिया। उसके बाद जब मुझे उससे रिलैक्स हुआ तो बारिश भी कितनी तेज आ गई थी फ्रेंड्स, क्या ही बताऊं, 4-5 घंटे कंटिन्यू कोलकाता में बारिश हुई है। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए गए और उसके बाद थोड़ा अब अच्छा फील कर रही हूँ। हाँ तो बस यही चीजें हैं। सो बस अब फ्राइडे का वेट है कि फ्राइडे को मैं जाऊंगी, डॉक्टर पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया वो डिटेल्स में वो ही बता पाएंगे। सो फिर से बोलूंगी आप लोग फिर से मेरे लिए दुआ कीजिए। जो भी हो बस अल्लाह पे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और आप लोगों की दुआओं पे होता है ना कि जब आप लोग मतलब किसी के लिए कोई 10 लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं तो किसी एक की तो कबूल अल्लाह पाक जरूर करेंगे। तो बस इसीलिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। और बस आप लोग मुझे ऐसी प्यार और सपोर्ट देते रहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अल्लाह।